देखिए, मैं आप लोगों को इनइक्वालिटी का टाइप 1 आपके साथ पिछले की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और मैं आज आप लोगों को इनइक्वालिटी की सेकंड टाइप पे हम चर्चा करेंगे कि इसका सवाल, इस प्रश्न को कैसे हम हल कर पाएंगे, कैसे बना पाएंगे, कैसे सीख पाएंगे। इस मुद्दे पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आज जरा गौर से देखिएगा, जो बच्चे इनइक्वालिटी सीखना चाहते हैं तो आप पहले फर्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, नहीं तो सेकंड वीडियो को नहीं समझ पाइएगा। आपको देखना है तो देखिएगा, नहीं देखना है तो नहीं देखिएगा। मेरे तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है आपके लिए, वो आप पे डिपेंड करता है, आपका इच्छा है तो। थैंक यू। लेकिन मैं आज इनइक्वालिटी को सेकंड टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए विशेष बात करते रहेंगे। बाबू, हम फर्स्ट टाइप में यह बात बताए थे तो हम पकड़ेंगे कैसे, जानेंगे कैसे कि ये टाइप 1 की बात है या टाइप 2 की बात है। तो बाबू, टाइप 1 को प्रश्न को समझने के लिए कथन में क्या था, कॉमा के दोनों साइड लेटर बराबर था। कॉमा के दोनों साइड लेटर बराबर था टाइप 1 के सवाल में, कथन में। लेकिन यहां पे तो ऐसा नहीं है। कॉमा के दोनों साइड लेटर दो रंग के हैं, कॉमा के दोनों साइड लेटर दो रंग के हैं, कॉमा के दोनों साइड लेटर दो रंग के हैं। और चूंकि हम जानते हैं जब इनइक्वालिटी बनाते हैं तो कॉमा के दोनों साइड एक ही रंग का लेटर होना चाहिए, तब आसान पड़ता है बनाने में। ऐसे बना भी सकते हैं लेकिन ज्यादा जटिल पड़ता है। तो सबसे पहले हम कॉमा के दोनों साइड लेटर को बराबर करेंगे, तब कथन सही होगा। यानी कि अभी जो कथन दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। क्यों गलत दिया? क्योंकि कॉमा के दोनों साइड का लेटर बराबर नहीं है, इसलिए कथन को गलत है। तो कथन को सही करेंगे। तो ये गलत है, अब इसको हम सही करेंगे। तो सही कैसे करेंगे, ये सही कैसे होगा? तो सही कैसे होगा, तो कॉमा के दोनों साइड लेटर को बराबर लाना है। तो बराबर लाने के लिए दो ये ठो बात है। कथन सही करने के लिए बाबू, कथन सही करने के लिए लेटर को बदलेंगे तो, अगर लेटर को बदलना पड़े तो चिन्ह बदल जाएगा। मतलब ये रहेगा तो ये चिन्ह, और ये रहेगा तो ये चिन्ह, ये रहेगा तो ये चिन्ह, और ये रहेगा तो ये चिन्ह। मतलब बड़का छोटका भैया है तो छोटकी भाभी बड़का भैया, अगर छोटका भैया है तो बड़का भैया, अगर बड़का भैया है तो छोटका भैया बदल देंगे, अगर छोटकी भाभी है तो बड़की भाभी में बदलेंगे, अगर बड़की भाभी है तो छोटकी भाभी में बदल देंगे। इट मीन्स, कहने का तात्पर्य यह है कि इसको इसमें और इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें बदलेंगे। कब बदलेंगे? जब हमको बदलना हो तब बदलेंगे। चलिए सही करते हैं। तो P है बाबू, यहाँ पे Q है। हम क्या बताए, Q को बदलेंगे। क्या बताए? अब को हमको तो कथन को सही करने के लिए यहाँ कॉमा है। हम बताएं कॉमा के दोनों साइड का लेटर समान होना चाहिए। तो हमारा रूल क्या कहता है, अगर लेटर बदलेंगे, लेटर Q कर दिए इस साइड, R कर दिए इस साइड, जब ये लेटर बदलेंगे, जब ये लेटर बदलेंगे, सही कथन सही करने के लिए जब लेटर को बदलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो कौन चिन्ह है? तो यह चिन्ह है। तो यह चिन्ह बदल कर क्या हो जाएगा? यह चिन्ह हो जाएगा। अगर यह चिन्ह रहता तो यह हो जाता। क्लियर? इसका मतलब ये चिन्ह बदल जाएगा और ऐसे हो जाएंगे। अब देखो, अब R यहां भी कॉमा होगा, और जब कॉमा होगा तो R है तो कॉमा के उधर भी R है, तो उसको बदलना ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसको बदलना। अब देखिए, फिर आपका कॉमा यहाँ, ये कॉमा यहाँ उतार दिए S, तो यहाँ इधर क्या होना चाहिए? S होना चाहिए। लेकिन S को अगर हम इधर लाएंगे, T को उधर लाएंगे, अगर कहता है कथन सही करने के लिए अगर लेटर को बदलोगे, किसको? लेटर के बदलोगे, तो क्या भाई हम लेटर को बदल रहे हैं, इधर ला रहे हैं, उसको T को उधर जा रहे हैं। इसका मतलब लेटर को बदले, लेटर को बदले,
लेटर को बदले तो क्या बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो ये चिन्ह है यानी कि बड़ा का चिन्ह है तो छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा का चिन्ह हो जाएगा बाबू। अब इधर देखिए, इधर तो चेंज करना नहीं है क्योंकि बराबर के इधर भी टी है और उधर भी टी ये आ रहा है, तो छोड़ दीजिए ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए बाबू, ज्यों का त्यों छोड़ दिए। अब हमारा कथन सही हो गया, कथन क्या हो गया, सही। कथन सही कर लिए, फिर वही बात, वही रूल, वही चीज पे झटाझट बना दीजिए बाबू, एकदम जबरदस्त मूड में बनाइए। देखिए पढ़ने का कोई टाइम और पढ़ने का कोई तरीका नहीं होती है। आप टाइम देख के कोरिया पड़ता है, आपको दिल भर जाए, मन खुश हो जाए आपके पढ़ाई से कि आज पढ़े हैं, दंग दंग रहा है आज का पढ़ाई, तो समझिए कि आप पढ़े हैं। और टाइम देख के पढ़िएगा ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। देखिए अब सवाल क्या आता है कि कथन को पहले सही कर लेंगे, तो कथन को सही करने के लिए क्या करेंगे, सारे कहानी बता दिए हैं। जब तक कथन, क्या सर कथन सही कब होगा, हम कैसे समझे कथन सही है, रे बाबू कथन तब सही होगा जब कॉमा के दोनों साइड का लेटर बराबर हो। तो यहाँ पे लेटर बराबर नहीं था, लेटर बराबर नहीं था, लेटर बराबर नहीं था, लेटर बराबर नहीं था, तो पहले कथन को सही किए, लेटर बराबर करके देखिए तो कॉमा के दोनों साइड क्यू, कॉमा के दोनों साइड आर, कॉमा के दोनों साइड एस, कॉमा के दोनों साइड टी टी, तो क्या कॉमा के दोनों साइड लेटर अगर समान हो जाए मतलब मेरा कथन सही है। अब बना दो उसी रूल पे, पिछले वाला ही रूल पे बाबू, पी से जाएंगे क्यू तक, तब पी यहाँ है, सही वाला कथन को देखिएगा, पी यहाँ है, गलत वाला कथन को नहीं देखिएगा। अब पी यहाँ है तो पी से गए क्यू तक, तो क्यू यहाँ है, या इस क्यू तक जाओ या इस क्यू तक जाओ, पीछे वाला वीडियो में बताए कोई मतलब नहीं पड़ता है। तो पी से क्यू तक, तो जो बात पी से क्यू में है, बड़ा का चिन्ह, बड़ा का चिन्ह है ना, तो क्या यहाँ बड़ा है, अकेले रहेगा बड़ा भाई, कोई कोई चीज मांगने के लिए देगा, डिसीजन खुद लेगा, देगा देना है या नहीं देना है। अगर देना है मतलब वो चीज सेम है तो सही, नहीं तो गलत, इसलिए इसको क्या मान लिए हम, गलत मान लिए बाबू। कोई दिक्कत, पी से जाएंगे क्यू तक, तब पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, तब पी से क्यू तक गए, कौन मिला, बड़ा का चिन्ह मिला, यानी कि बड़ा भैया का चिन्ह मिला। और जब बड़ा भाई का चिन्ह मिले, अकेले हो तो खुद डिसीजन लेगा, अगर खुद डिसीजन लेता है कोई कथन निष्कर्ष, तो वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। यानी कि मोटा मोटी तौर पर इतना ही समझ लीजिए ना, अगर कथन का पॉइंट और निष्कर्ष का पॉइंट अगर मिल जाए सेम बात तो सही मान लीजिएगा, इसलिए इसको सही मान लिए बाबू। यहाँ देखिए पी से एस तक, पी कहाँ है, एस कहाँ है, रे बाबू यहाँ पी, यहाँ पे एस, कौन कौन मिला बीच में, रास्ता में कौन कौन मिला, तब बड़का भैया, बड़की भाभी, अब पगलवा, हम कल भी पढ़ाए, पिछले वीडियो ही पढ़ाए, अगर तीनों हो तो डिसीजन कौन लेगा, बड़का भैया, बड़का भैया, तो क्या बड़का भैया है तो सही, कोई दिक्कत। अब आर जाएंगे, आर से एस तक, तो जब आर से एस तक जाएंगे तो आर यहाँ और एस यहाँ, और आर से एस में क्या है, बराबर है दोनों के बीच में, बराबर यहाँ तो है नहीं, क्योंकि अगर एक ही स्टेटमेंट का एक पार्ट सेम है तो सही, नहीं तो गलत। तो आर और एस के बीच में यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे आर और एस के बीच में क्या है, तो आर एस के बीच में यहाँ क्या है, छोटा, और क्या है तो बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा ये गलत। टी से जाएंगे यू तक, बाबू टी कहाँ है ढूंढिएगा, यहाँ, और यू यहाँ, तो टी से जाएंगे यू तक, तो क्या मिल गया, टी से यू तक एक पार्ट है, और टी से जब एक पार्ट को ही मिलाना है तो वही बात जो कथन में है, जो चिन्ह इसमें है तो सही, नहीं तो गलत। तो टी से यू तक, तो टी यू के बीच में कौन है, छोटकी भाभी है, यहाँ पे छोटका भैया दे दिया है चिन्ह का, इसलिए गलत हो गया, पांचवा भी गलत। कहता है 6 में टी से जाएंगे यू तक, टी कहाँ है यहाँ, यू कहाँ है यहाँ, तो वही बात जो क्या बताए, कोई कथन का सेम पार्ट को मिलाना है तो टी यू को मिलाना है, तो टी और यू को जब कथन का सेम पार्ट निष्कर्ष के सेम पार्ट से मिलाएंगे, सेम से मिलाएंगे, कथन का सेम पार्ट सेम लेटर यानी सेम पार्ट और निष्कर्षण का सेम पार्ट मिलाएंगे, तो जो लेटर कथन में है वही लेटर निष्कर्ष में है, जो चिन्ह का प्रयोग कथन में है वही चिन्ह का प्रयोग अगर निष्कर्ष में है तो सही, नहीं तो गलत। तो टी यू के बीच में यहाँ पे कौन है, तो छोटा भाभी, यहाँ पे कौन है, छोटा भैया, इसलिए क्या हो गया, यह गलत हो गया। अब 7 पे आ जाइए, एस से जाएंगे यू पर, एस कहाँ है बाबू,
यहाँ है, यू कहाँ है, यहाँ है, कौन कौन मिला, छोटका भैया, छोटकी भौजी, डिसीजन कौन लेगा, छोटका भैया, क्या छोटका भैया है, नहीं ना, इसलिए क्या हो जाएगा गलत। 8 पे आ जाइए, एस से कहाँ जाएंगे, यू पर, तो जब एस से यू पर जाएंगे बाबू तो एस कहाँ है, यहाँ है, यू कहाँ है, यहाँ है, कौन 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 मिला, छोटका भैया, छोटकी भौजी, डिसीजन कौन लेगा जब दोनों रहेगा तो छोटका भैया, क्या छोटका भैया है यहाँ पे, नहीं है, इसीलिए गलत। कहता है क्यू से जाएंगे आर तक, क्यू कहाँ है, यहाँ है, और आर कहाँ है, यहाँ है, फिर वही बात, फिर वही बात, फिर वही बात, पकड़ाया चोर। कहता है जब स्टेटमेंट का, जब कथन का सेम पार्ट को मिलाना है किसके साथ, निष्कर्ष के सेम पार्ट के साथ, अगर दोनों सेम हो, अगर दोनों सेम हो तो बात सही, नहीं तो गलत। तो क्यू और आर के बीच में बड़की भौजी का चिन्ह, यहाँ भी क्यू आर के बीच में बड़की भौजी का चिन्ह, इसीलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब 10वां जाइए, पी से यू तक जाएंगे, पी कहाँ है, यहाँ, और यू कहाँ है, यहाँ। हम कल बताए थे, एक बाप्ते के दौल तो सब बाप्ते चल, हम बताए थे कि इनइक्वालिटी में क्या होता है बाबू, पता है ना, कम मतलब रिलेशन बनाने के लिए, सही करने के लिए कम से कम 3 ही सिंबल का प्रयोग, 3 ही चिन्ह का प्रयोग होता है। अगर इससे ज्यादा चिन्ह का प्रयोग होता है तो उसको क्या मान लेते हैं, गलत मान लेते हैं। तो बाबू पी से यू तक देखिए, पी से यू तक देखिए, सब खानदानी आ गया है, बड़का भैया भी आ गया है, बड़का भाभी भी आ गया है, तगलबा भी आ गया है, छोटका भैया भी आ गया है, छोटकी भाभी आ गया है, सब खानदान आ गया, खानदान 3 की जरूरत पड़ता है, इसीलिए तो क्या करेंगे, डायरेक्ट गलत कर देंगे। फिर एक बार इसका कंसेप्ट वहां भी 9th 10th में फर्स्ट वीडियो में गलत किए थे इसी रूल पे। क्या कहता है रूल, अगर दोनों लेटर के बीच में 3 से ज्यादा चिन्ह हो, 3 से ज्यादा चिन्ह हो तो उसको गलत मान लेते हैं। तो P और U यहाँ है, इसके बीच में 1 चिन्ह, 2 चिन्ह, 3 चिन्ह, 4 चिन्ह, 5 रंग के चिन्ह है, कम से कम 3 रंग के चिन्ह होना चाहिए। 3 से अधिक रंग के चिन्ह हुआ तो डायरेक्ट ठोक दो गलत, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ठीक है। चलो अब देखिए सर, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार 2 मिनट में इसको हम री कर लेते हैं। हम क्या बताए, कुछ नहीं बताए, इसको हम 2 मिनट में बोल देते हैं। कथन तब समझेंगे सही है जब बराबर के दोनों साइड क्या हो, समान लेटर हो। अगर बराबर के दोनों साइड समान लेटर नहीं है तो क्या करेंगे, हम उसको सही करेंगे। तो सही करने के लिए क्या रूल है, अगर लेटर को बदलेंगे तो चिन्ह भी बदल जाएगा, लेटर को बदलेंगे तो चिन्ह बदलेगा। कह अरे मास्टर, जब लेटर बदलेंगे तो चिन्ह कैसे बदलेंगे। तो बाबू जैसे हम यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, यहाँ एस टी को यहाँ को बदले हैं, एस को लाए है इधर, टी को ले गए उधर, तो बड़ा का चिन्ह था तो छोटा का चिन्ह आ गया। जब लेटर बदल दिए जब लेटर बदल दिए बाबू, लेटर बदल दिए तो क्या बदल गया, चिन्ह बदल गया। तो क्या होता है, लेटर बदल के चिन्ह बदल दीजिए, कथन को सही कर लीजिए, अब पीछे वाला रूल से क्वेश्चन बना दीजिए। कहता है पी से क्यू तक जाएंगे, पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, क्या स्टेटमेंट का कोई भी पार्ट अगर निष्कर्ष के पार्ट से मिलाना है वही चीज है तो सही, नहीं तो गलत। तो क्या पी क्यू के बीच में बड़ा का चिन्ह है, क्या पी क्यू के बीच में यहाँ का बड़ा का चिन्ह है, नहीं है ना, इसलिए क्या हो जाएगा गलत। कहता है पी क्यू के, फिर जाओ सेकंड पे आ जाओ, तो पी क्यू के बीच में क्या है, बड़ा का चिन्ह, यहाँ भी पी क्यू के बीच में क्या है, बड़ा का चिन्ह। कहने का मतलब यह हुआ मोटा मोटी तौर पर कि अगर कथन में जो बात है वही सेम बात अगर निष्कर्ष में है तो सही मान लो, नहीं तो गलत मान लो। क्लियर, इसीलिए कथन की सेम बात निष्कर्ष में है, इसीलिए सही दूसरा, नहीं तो गलत हो जाता। पी से जाएंगे एस तक, तो पी यहाँ है और एस यहाँ है, तो बाबू पी से गए एस तक क्या क्या मिला, बड़का भैया, बड़की भौजी, पगलवा, तीनों रहे तो डिसीजन कौन लेगा, बड़का भैया, क्या बड़का भैया है, इसीलिए सही हो गया। आ जाए चौथा पे जाएंगे आर से एस तक, आर कहाँ है, यहाँ है, एस कहाँ है, यहाँ है, और एस के बीच में बराबर का चिन्ह है। अगर सेम पार्ट कथन का निष्कर्ष से मिलाए, सेम लेटर सेम पार्ट को, सेम टुकड़ा को मिलाए तो क्या होता है, वही चीज जाता है तो सही, नहीं तो गलत। यहाँ आर एस के बीच में बराबर है, यहाँ आर एस के बीच में क्या है, तो छोटा बराबर है, इसलिए गलत हो गया। टी से जाएंगे यू तक, तो टी कहाँ है, तो यहाँ है, यू कहाँ है, वहाँ है, वही फिर बात आ गया कि कथन के सेम बात को टी यू से मिलाते हैं तो बीच में जो चिन्ह रहेगा कथन में वही चिन्ह निष्कर्ष में है तो सही, नहीं तो गलत। यहाँ पे टी यू के बीच में कोई किसका चिन्ह है, तो छोटी भाभी का, यहाँ पे छोटी भाभी का चिन्ह है क्या दोनों के बीच में,
अगर रहता तो सही, इसलिए नहीं है, इसलिए गलत। कहता है टी से जाएंगे यू तक, तो टी कहाँ है बाबू, यहाँ, यू कहाँ है, यहाँ। सेम वही बात आ गया, टी से वहाँ पे टी यू के बीच है छोटी भाभी, यहाँ टी यू के बीच है बड़का भैया, तो बात गलत ना हो गया। क्या सिखाए, अगर कथन का सेम पार्ट को निष्कर्ष के सेम पार्ट से मिलाए तो चिन्ह समान होता है। तो यहाँ पे चिन्ह है छोटी भाभी का, यहाँ पे चिन्ह आ गया किसका, बड़का भैया का, इसलिए इसको गलत हो गए। अगर यहाँ पे छोटी भाभी रहती तो क्या होता, सही होता। कोई दिक्कत। अब देखिए एस से गए यू तक, एस कहाँ है, यहाँ है, यू कहाँ है, यहाँ है, कौन कौन मिला, कौन कौन मिला, तो छोटा भाई और छोटी भाभी। डिसीजन कौन लेगा, छोटा भाई। अगर छोटा भाई है तो सही, नहीं तो गलत, इसीलिए इसको गलत मान दिए। 8 पे आ जाइए, एस से गए यू तक, एस कहाँ है, यहाँ, यू कहाँ है, यहाँ, कौन कौन मिला, तो छोटा भाई छोटी भाभी। डिसीजन कौन लेगा, छोटा भाई। क्या छोटा भाई है यहाँ पे, नहीं ना, इसीलिए गलत। क्यू से जाएंगे आर तक, क्यू से जाएंगे आर तक, क्यू से जाएंगे आर तक, क्यू से जाएंगे आर तक। वही बात, वही गीत गाते हैं फिर जो सुनाए थे पीछे, कि अगर कथन का सेम बात निष्कर्ष में मिलाए तो क्यू आर। कथन के सेम बात निष्कर्ष के में मिलाए तो कुछ चेंज नहीं होता है, कुछ नहीं बदलता है। तो अगर सही और कुछ बदल जाए तो गलत। तो कहता है क्यू आर, चिन्ह को किसका, कि चिन्ह किसका, बड़की भाभी का, यहाँ भी बड़की भाभी का, इसलिए सही। यहाँ अब जाएंगे पी से यू तक, तो पी कहाँ है, यहाँ, और यू कहाँ है, यहाँ। बात याद आया, क्या बताए थे कि अगर 3 या 3 से अधिक चिन्ह का प्रयोग हुआ हो तो क्या होता है, गलत माना जाता है। इसलिए मेरे प्यारे बाबू यहाँ पी से यू तक जाएंगे, तो पी से यू तक जाएंगे तो क्या क्या मिला, बड़का भैया, बड़की भाभी, पगलवा, छोटका भैया, छोटकी भाभी। आपको क्या लग रहा है कि एक बाप्ते के दल सब बाप्ते चल, क्या हो जाएगा, बात गलत माना जाएगा, लोग बुर्बक समझेगा। एक बाप्ते के भोज में सब बाप्ते जाएगा खाने, लोग नहीं बुर्बक समझेगा, तो बुर्बक समझेगा, काट दिए, गलत हो गया। इसलिए कैसा लगा, अच्छा लगा। चलिए अब देखिए, तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। कैसे लगा सोना बाबू, प्यारे बाबू, शुगा बाबू, सब कैसे लगा, बताओ बताओ बाबू, कैसे आया, समझ में आया। चलिए आगे की ओर। अब सवाल कहता है बाबू, कथन यहाँ पे आएंगे, इस एक क्वेश्चन और है, इसको भी समझाएंगे। क्या कहता है, ए बी सी डी सी डी ई और एफ ई। रे बाबू सबसे पहले ये देखो, क्या तुम्हारा कथन सही है, क्या तुम्हारा कथन सही है, क्या तुम्हारा कथन सही है। तो भाई कथन सही तब होता है जब कॉमा के दोनों साइड लेटर क्या हो, समान हो। तो क्या लेटर समान है, लेटर समान नहीं, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। सब जगह समान रहना चाहिए तभी कथन सही होगा। अगर कथन सही नहीं है तो पहले क्या काम करेंगे, कथन सही होने के लिए जो शर्त पढ़ाए हैं, लेटर को बदलेंगे, चिन्ह बदलेगा, बड़का हो जाएगा छोटका, छोटका हो जाएगा बड़का, छोटकी भाभी हो जाएगी बड़की भाभी, बड़की भाभी हो जाएगी छोटकी भाभी। कोई दिक्कत। तो बाबू यहाँ पे कथन को सही करें, सही करने के लिए सही कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, ए है तो ए लिखे, यहाँ पे क्या है, बड़ी भाभी बी है, तो यहाँ पे तो कथन सही है क्योंकि दोनों साइड बड़ा, कॉमा के दोनों साइड बराबर समान लेटर है। यहाँ पे क्या है, गड़बड़ है। तो बराबर को अगर लेटर बदलेंगे तो कोई मतलब, बराबर को बदलिए तो उतना ही ना होगा, इसलिए इसको लिख दिए हम सी को इधर, सी को क्या लिख दिए इधर, और बराबर डी को इधर। और फिर क्या हो गया बाबू, इधर तो डी मिले गया तो डी के डीओ छोड़ दिए, यहाँ पे क्या कर दिए, ई का ईओ छोड़ दिए। फिर देखिए अब ई आएगा इधर तब ना, कॉमा के दोनों साइड होगा बराबर लेटर। तो इसको लाने के लिए अगर हम ई को लाएंगे इधर, अगर हम ई को लाएंगे इधर तो क्या होगा, बड़की भौजी छोटकी भौजी बन जाता, अगर छोटकी भौजी होता तो बड़की भौजी बन जाता। तो यहाँ पे कौन है, बड़की भौजी छोटकी भौजी बन जाएगा, छोटकी भौजी बड़की भौजी बन जाता। यहाँ पे कौन है यहाँ पे, तो बड़की भौजी है। जब लेटर को बदलेंगे, लेटर को एक दूसरे को बदलेंगे, इसको इधर करेंगे तो बीच वाला जो चिन्ह है तो बदल जाएगा। तो ई बदलेगा इसमें, ई बदलेगा इसमें, ई बदलेगा इसमें, ई बदलेगा इसमें बाबू। तब क्या बदल गया, तो ई हो जाएगा छोटकी भौजी ई एफ। कोई दिक्कत। अब देखिए छोटकी भौजी और एफ हो जाएगा।
अब ध्यान दीजिए, अब हमारा कथन सही हो गया। देखिए तो एक बार कथन सही हुआ। कथन सही करने के लिए क्या रूल है कि कॉमा के दोनों साइड क्या होना चाहिए, लेटर समान है, कॉमा बीबी, कॉमा सीसी, कॉमा सीसी, कॉमा डीडी, कॉमा ई, सब जगह बराबर है ना, तो मतलब कथन सही है। अब मिला लो बाबू। यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए ए से जाएंगे सी तक, ए से गए सी तक, ए यहाँ है, सी यहाँ है, कौन कौन मिला रास्ता में, बड़की भाभी और बड़का भैया। डिसीजन कौन लेगा, बड़का भैया। डिसीजन कौन लेगा, बड़का भैया। क्या बड़का भैया है तो इसीलिए सही है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सही। दूसरा को देखिए, सी से जाएंगे ए तक। हे बाबू इस बात को जरा गौर से सोना सुगा, इस बात को जरा गौर से सुनो। एक बात अभी जो बोल रहे हैं वो नया चीज बोल रहे हैं, और नया चीज को लोग गौर से पहनता है। जब नया कपड़ा पहनते हैं ना आप, तो लोग गौर से देखता है कि आप कितना अच्छे और कितना सुंदर लगते हैं। इसीलिए यहाँ पे नया रूल बोल रहे हैं, नया बात बोल रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा बाबू क्या बोल रहे हैं। अभी तक आप ये सीखे थे कि इधर से इधर चेक करते जा रहे हैं, इधर से इधर चेक करते, बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेटर को चेक करते। लेकिन बाबू कभी कभी दाएं से बाएं भी चेक करना पड़ेगा। जैसे सेकंड नंबर सवाल, सी से गए ए तक, सी कहाँ है तो यहाँ है, ए कहाँ है यहाँ है। तो पहले चेक करते थे आगे पीछे से आगे, अब आ रहा है पहले चेक करते थे आगे से आगे की तरफ, अब चेक कर रहे हैं पीछे से इधर बाएं। पहले चेक करते थे लेटर से किधर, दाएं तरफ, अब चेक कर रहे हैं लेटर से बाएं तरफ। तो सी से पीछे आएंगे, कोई लेटर से पीछे आएंगे तो सी से पीछे आए तब यहाँ ए मिला। तो अगर पीछे आएंगे तो जो डिसीजन लेगा उसका उल्टा होगा, जो डिसीजन लेगा उसका उल्टा होगा। तो बड़का भैया का उल्टा छोटका भाई होता है, और छोटका भाई का उल्टा बड़का भाई होता है। छोटकी भाभी का उल्टा बड़की भाभी होती है, और बड़की भाभी का उल्टा छोटकी भाभी होता है। तो बाबू सी से ए तक जाएंगे, क्योंकि सी ए है तो सी से गए ए तक। कौन कौन मिला, तो मिला बड़का भैया, बड़की भाभी। डिसीजन कौन लेगा तो बड़का भैया। लेकिन गड़बड़ाइएगा नहीं तो भेजवा खराब हो जाएगा। सी से आए हैं ए तक, आप कहिएगा अरे बशरवा तू तो पढ़ौने चली कि बड़का भैया और बड़का भौजी होगा तो क्या होगा, डिसीजन लेगा बड़का भैया, और बड़का भैया होगा तब ना सही। नहीं, जब पीछे की तरफ आएंगे तो जो डिसीजन ले रहा है, तो डिसीजन कौन ले रहा है इस दोनों में, बड़का भैया। तो उसका उल्टा वाला है तो सही, नहीं तो गलत। तो बड़का भैया डिसीजन ले रहा है, लेकिन उसका उल्टा क्या होता है, छोटका भाई। तो क्या छोटका भाई है यहाँ पे, क्या छोटका भाई का चिन्ह है, इसलिए क्या हो जाएगा यह सही, यह क्या हो जाएगा सही। समझे, एफ से डी तक, एफ कहाँ है बाबू यहाँ, डी कहाँ है यहाँ। फिर वही बात, कैसे आए, एफ से डी तक पीछे की तरफ आ रहे हैं। जब पीछे की तरफ आएंगे तो जो डिसीजन ले रहा है कथन में उसका उल्टा डिसीजन लेगा। कहाँ पे, निष्कर्षण में तो सही, नहीं तो गलत। क्लियर। तो एफ से डी तक आ रहे हैं तो कौन कौन मिला, छोटकी भाभी और कौन मिला, छोटका भैया। जब छोटकी भाभी छोटका भैया मिलेगा तो डिसीजन कौन लेगा, तो छोटका भैया डिसीजन लेगा। लेकिन हम चले हैं पीछे की तरफ, तब छोटका भैया रहेगा तब आंसर कहिएगा सर छोटका भैया कहाँ है, ये तो बड़का भैया, इसीलिए गलत नहीं, सही होगा। क्योंकि पीछे की तरफ आएंगे तो अगर डिसीजन ले रहा है छोटका भैया तो उसका उल्टा होगा बड़का भैया, अगर तो सही, नहीं तो गलत। तो क्या छोटका भैया डिसीजन ले रहा है एफ से डी तक आने में, ले रहा है ना। तो छोटका भैया का उल्टा क्या होता है, बड़का भैया, इसीलिए हम सही, बड़का भैया का चिन्ह है इसीलिए क्या होगा, सही होगा। क्योंकि रूल कहता है कि अगर लेटर के पीछे तरफ आते हो तो चेक करते हो, तो देखते हो कि डिसीजन कौन लेगा। जो डिसीजन लेता है कथन में उसका उल्टा अगर दिया हुआ है निष्कर्ष में तो सही। यहाँ पे डिसीजन लेता है छोटका भैया, लेकिन उसका उल्टा होता है छोटका भैया का उल्टा बड़का भैया, बड़का भैया का उल्टा छोटका भैया, छोटकी भाभी का उल्टा बड़की भाभी, और बड़की भाभी का उल्टा छोटकी भाभी। तो कहता है यहाँ डिसीजन कौन ले रहा था, डिसीजन ले रहा था यहाँ पे छोटका भैया, तो उसका उल्टा होता है बड़का भैया। क्या बड़का भैया का चिन्ह है, क्या यह चिन्ह है, इसलिए सही। अब देखिए सी से बी तक, सी कहाँ है बाबू यहाँ, बी कहाँ है यहाँ। जस्ट पीछे इस क्वेश्चन में पढ़ाए थे कि अगर
कथन का सेम बात अगर निष्कर्ष में हो तो सही, नहीं तो गलत। क्या BC क्या है, BC देखो सी बी है तो सी से बी पीछे आ रहे हैं, और जब पीछे आ रहे हैं तो जो है उसका उल्टा होता है। तो सी से बी आ रहे हैं पीछे तो है यहाँ पे बड़का, तो है बड़का, तो बड़का उल्टा क्या होता है, छोटका, छोटका है क्या, इसीलिए सही, कोई दिक्कत। पांचवा, डी से जाएंगे सी पर, डी से जाएंगे सी पर, तो डी से अगर सी पर जाएंगे तो डी कहाँ है, यहाँ है, और सी कहाँ है, यहाँ है, तो डी से सी पर आए तो क्या आया, हम बताए हैं कि इस दोनों का उल्टा एक दूसरे का होता है, लेकिन इसका कोई उल्टा नहीं है, वो है तो सही नहीं तो गलत। तो क्या डी से सी तक आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, तो हमको जाना है डी से सी, डी यहाँ है, सी यहाँ है, पीछे आ रहे हैं, लेकिन बराबर का कोई उल्टा नहीं होता है, बराबर का कोई उल्टा नहीं होता, अगर बराबर है तो सही, नहीं तो गलत। तो क्या यहाँ पे बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। छठा पे बात करो, बी से कहाँ जाएंगे, ए तक, तो बी कहाँ है, यहाँ है, और ए कहाँ है, बी यहाँ है, ए यहाँ है, तो बी और ए के बीच को, बी से जा रहे हैं ए तक, पीछे जा रहे हैं, अगर पीछे जाएंगे तो जो डिसीजन लेगा उसका उल्टा होगा तो सही होगा। तो बी से आए ए तक, तो पीछे आए, और पीछे आए तो कौन मिला, बड़की भाभी, तो पीछे आए हैं ना, तो डिसीजन कौन लिया, बड़की भाभी, लेकिन निष्कर्ष में डिसीजन कौन लेगा, छोटकी भाभी। तो क्या छोटकी भाभी का चिन्ह है, क्या छोटकी भाभी का चिन्ह है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। छठा क्या हो गया, सही हो गया। छठा क्या हो गया बाबूरे, छठा क्या हो गया, सही हो गया। छठा क्या हो गया, सही हो गया बाबू। तो हम क्या बता रहे थे, छठा क्वेश्चन बता रहे थे, तो क्या बता रहे थे कि बी से हमको ए तक जाना है, तो बी कहाँ है, यहाँ, ए यहाँ है, तो पीछे की तरफ ना आ रहे हैं, और जब पीछे की तरफ आएंगे तो जो डिसीजन लेगा उसका उल्टा है तो सही, नहीं तो गलत। तो बी से आ रहे हैं ए तक, पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो कौन है, बड़की भौजी, डिसीजन ले रहा है, लेकिन निष्कर्ष में कौन होगा तो सही होगा, तो उसका उल्टा होगा तब सही होगा, छोटकी भौजी होगा तो सही होगा। तो क्या छोटकी भौजी है, इसीलिए क्या हो जाएगा, छठा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आ जाइए सातवां पे, कहता है हम जाएंगे ई से डी तक, कहाँ जाएंगे, ई से डी तक जाएंगे। जब हम ई से डी तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई कहाँ है, ई कहाँ है, यहाँ है, डी कहाँ है, यहाँ है, तो ई से डी तक गए तो पीछे गए, जब पीछे गए तो डिसीजन कौन ले रहा है, यहाँ पे डिसीजन कौन ले रहा है, छोटका भैया। अगर छोटका भैया डिसीजन ले रहा है लेकिन पीछे आ रहे हैं, इसलिए क्या क्या होगा तो सही होगा, तो बड़का भैया होगा तो सही होगा। क्या यहाँ पे बड़का भैया का चिन्ह है, इसीलिए क्या होगा, सही हो जाएगा। सातवां भी क्या हो जाएगा, सातवां भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आठवां पे आ जाओ, डी से जाएंगे ए पर, डी कहाँ है, यहाँ, ए कहाँ है, यहाँ, तो पीछे की तरफ आ रहे हैं, पीछे की तरफ आ रहे हैं, कौन कौन मिल रहा है, बड़ा पगलवा मिल रहा है, बड़का भैया मिल रहा है, बड़की भौजी मिल रहा है, तीनों मिले, डिसीजन कौन लेगा, बड़का भैया। लेकिन पीछे आने के कारण अगर बड़का भैया डिसीजन ले रहा है तो निष्कर्ष में क्या होना चाहिए, तो छोटका भैया होना चाहिए। तो क्या छोटका भैया है, तो छोटका भैया का चिन्ह यही है ना, तो छोटका भैया है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आइए 9 पे, कहता है सी से जाएंगे कहाँ पे, सी से जाएंगे ए पे, सी कहाँ है बाबू, यहाँ है, ए कहाँ है, यहाँ है, तो क्या क्या मिला, बड़का भैया, बड़की भाभी, डिसीजन कौन लेगा, बड़का भैया, तो पीछे आए हैं तो क्या बड़का भैया, छोटका भैया है तब ना सही होगा, यहाँ पे छोटका भैया नहीं ना है, यहाँ पे छोटकी भाभी का चिन्ह दिया हुआ है, इसीलिए क्या हो गया, गलत हो गया। 10 से देखिए, एफ से जाएंगे बी तक, एफ कहाँ है बाबू, एफ कहाँ है बाबू, देखिएगा एफ यहाँ है, और कहाँ जाना है हमको, बी तक, बी कहाँ है, यहाँ है, तो एफ से बी तक आए, रास्ता में कौन मिला, कौन मिला, छोटकी भाभी, छोटका भैया, पगलवा, और कौन मिल गया, बड़का भैया। बाबू बताए थे निष्कर्ष को सही होने के लिए कम से कम 3 सिंबल की जरूरत है, अगर 3 से अधिक हुआ तो गलत हो जाएगा। तो कितना सिंबल हो गया, 1 सिंबल, 2 सिंबल, 3 सिंबल, 4 सिंबल, 3 से ज्यादा हो जाए तो गलत हो जाएगा। तो डायरेक्ट ठोक दो, क्या चीज ठोक दो, गलत ठोक दो। कैसे लगा बाबू, पूरा बात समझे कि नहीं समझे, बस इसका निचोड़ लास्टली में जितना पढ़ाए हैं उसका सही से हम 2 से 3 मिनट में आपको पूरा बात बोल देंगे, जरा गौर से सुनते रहिएगा। ये लास्ट वाला जो 2-3 मिनट का जो आपको काम होगा उसको सुन लीजिएगा, एक बार माइंड से पढ़ने के बाद पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। बाबू हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, जरा गौर से देखिएगा। हम पढ़ाए थे कि कथन जो होता है, एक टाइप जो पिछले वीडियो में पढ़ा है कथन का, दूसरा टाइप जो आज पढ़ा रहे हैं उसमें क्या पढ़ा रहे हैं कि कथन को
सही देख के और गलत देखने के लिए देखिएगा कि कॉमा के दोनों साइड क्या देखिएगा, कॉमा के दोनों साइड का लेटर बराबर है। अगर कॉमा के दोनों साइड का लेटर बराबर है तो कथन सही है। बोलिएगा सर नहीं है, सर नहीं है, इसलिए कथन को सही कीजिएगा। तो कथन को सही कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, जब लेटर को बदलेंगे तो चिन्ह बदलेगा, बड़का रहेगा तो छोटका, छोटका रहेगा तो बड़का, बड़का रहेगा तो छोटका, बड़का रहेगा तो छोटका और छोटका रहेगा तो बड़का, बड़की भाभी तो छोटकी भाभी, छोटकी भाभी तो बड़की भाभी। कब, जब लेटर को बदलिएगा एक दूसरे का स्थान पे तो चिन्ह भी बदलेगा। तो चिन्ह क्या बदलेगा, तो बड़का रहेगा तो छोटका, छोटका बड़का रहेगा तो छोटका, छोटका रहेगा तो बड़का, बड़की भाभी रही तो छोटकी भाभी, छोटकी भाभी रही तो बड़की भाभी। तो यहाँ पे क्या देखिए, पी से क्यू, क्यू को लाए इधर, आर को ले गए यहाँ पे, कौन था, छोटकी भाभी। तो छोटकी भाभी का उल्टा कौन था, बड़की भाभी, इसलिए बड़की भाभी। और जब पगलवा को ही बदलना हो, पगलवा के दोनों साइड के लेटर बदलना हो तो कुछ नहीं, पगलवा का चिन्ह वही रह जाता है, तो पगलवा के पगलवे रह जाएगा, एस और आर को बदल देंगे। अब देखिए फिर एस को टी बदल देंगे तो कौन है यहाँ पे, बड़का भैया, इसका उल्टा क्या होगा, छोटका भैया, तो छोटका भैया का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ से टी, यू को लाएंगे इधर, टी को ले जाएंगे इधर, इसमें से तो टी को लाए इधर, यू को ले गए उधर, किसका चिन्ह है, छोटकी भाभी का। जब छोटकी भाभी हो तो जब लेटर बदलेंगे, जब लेटर बदलेंगे तो चिन्ह भी बदलेगा, तो छोटकी भाभी की जगह कौन हो जाएगा, उल्टा बड़की भाभी। तो क्या यहाँ छोटकी भाभी की जगह क्या हो जाएगा, छोटकी भाभी के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटकी भाभी का चिन्ह है, छोटकी भाभी का चिन्ह है, तो वहां पे क्या होना चाहिए, गलती किए हैं, गलती किए हैं, गलती क्या किए हैं, यहाँ पे जरा गौर से देखिए, यहाँ पे जरा गौर से देखिए, टीस को अगर हम यू को टी से बदले हैं तो चिन्ह भी बदलेगा, तो छोटकी भाभी का है तो किसका चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे जरा गलती हो गया था, सॉरी बाबू यहाँ पे मिस हो गया था, देखिएगा तो यहाँ पे किसका चिन्ह हो जाएगा, बड़की भाभी का, क्योंकि लेटर बदले हैं तो चिन्ह भी बदलेगा, लेटर बदले हैं तो लेटर बदले हैं, इसको ले गए इधर, इसको ले गए इधर, तो चिन्ह किसका है, छोटकी भाभी का, तो बदलने का किसका होगा, बड़की भाभी का। अब जरा गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा तो आपको सवाल सब सही है। पी से जाएंगे क्यू तक, तो पी से क्यू तक जाएंगे, तो पी से क्यू तक क्या मिला, क्या मिला, सिर्फ बड़का भैया मिला। हम बताए हैं जब स्टेटमेंट को सेम को मिलाइएगा तो वही चिन्ह होना चाहिए, यहाँ पे बड़का भैया है, यहाँ पे बड़की भाऊजी है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पी से जाएंगे क्यू तक, पी से जाएंगे क्यू तक, सेम बात दिया रहेगा, सही हो जाएगा, इसलिए सही मान रहे हैं। पी से जाएंगे एस तक, पी से गए एस तक, पी यहाँ है, एस यहाँ है, कौन कौन मिला, बड़का भैया, बड़की भाभी, पगलवा, डिसीजन कौन लेगा, बड़का भैया, क्या बड़का भैया है, इसीलिए सही हो जाएगा। आर से जाएंगे एस तक, आर कहाँ है, यहाँ है, एस कहाँ है, आर यहाँ है, एस यहाँ है, उस दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, पगलवा का, पगलवा का चिन्ह स्टेटमेंट में भी वही रहता है, कंक्लूजन में भी वही रहता है, तभी सही होता है। पगलवा का चिन्ह यहाँ पे आर से एस के बीच में बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या है, तो यहाँ पे दिया है छोटकी भौजी, तो गलत ना हो जाएगा, क्या बताए, पगलवा अपना कुछ नहीं बदलता है, बरियातियों जाना है तो जो है कपड़ा पहन ले है, भोजे में जाना है जो है पहन ले है पगलवा, वही पहन के विदा हो जाता है। तो कहता है पगलवा हम तभी सही होंगे जब आपको जो बात हम कथन में है वही बात हम निष्कर्ष में रहेंगे तो सही होंगे, नहीं तो गलत होंगे, क्योंकि भोज खाने के लिए पगलवा सब क्या करता है, जो है पहन लेते हैं चल जाता है, तो कहता है हम जेहने हैं हमको वो हने रहने दो तभी सही होंगे। तो वहां पे आर एस के बीच में बराबर है, लेकिन यहाँ आर एस के बीच में बराबर नहीं है, इसलिए हो जाएगा गलत। कहता है टी से जाएंगे यू तक, तो टी क्या है बाबू, टी कहाँ है, यहाँ है, यू कहाँ है, यहाँ है, तो टी और यू के बीच में किसका सिंबल है, किसका सिंबल है, टी यू के बीच में क्या है, तो किसका सिंबल है टी यू के बीच में, तो बड़का भौजी का। यहाँ पे टी यू के बीच में क्या है, टी यू के बीच में क्या है, किसका सिंबल है, तो किसका सिंबल है, तो बड़का भैया का। वहां पे कहता है टी यू के बीच में बड़का भाभी, अगर अकेले कोई सदस्य हो घर में, यहाँ पे टी यू के बीच में अकेले न मिल गया, छोटकी भाभी न मिल, बड़की भाभी न मिल गया, तो अगर कोई अकेले सदस्य हो तो वो है तब सही, नहीं तो गलत। यहाँ पे अकेले सदस्य मिला कौन, तो कौन मिला, बड़की भाभी, तो यहाँ बड़की भाभी है नहीं ना, इसीलिए गलत। अगर जो मिलेगा अकेले वही इसमें भी होगा तो सही, नहीं तो गलत। एस से जाएंगे यू तक, एस कहाँ है बाबू, यहाँ है, यू कहाँ है, यहाँ है, कौन कौन मिला, कौन कौन मिला, कौन कौन मिला, तो एस से जाएंगे यू पर, यू तक, तो कौन कौन मिला, तो मिला बड़का भैया, कौन मिला, छोटका भैया, कौन मिला, छोटका भैया, और की मिला बड़की भाभी। रिलेशन नहीं बनेगा, कल पढ़ाए थे कि इस तीनों में बनेगा रिलेशन, इस तीनों में बनेगा रिलेशन, ये तो आ गया ई और ई, रिलेशन नहीं बनेगा, ये एक परिवार है, ये छोटा भाई छोटी भाभी पगलवा एक परिवार, और फिर बड़ा भाई बड़ी भाभी पगलवा एक परिवार। तो ये कहता है एक ले लिए इस परिवार का सदस्य बड़की भाभी और छोटका भैया,
क्या रिलेशन बना पाएगा? नहीं ना, उसका परिवार अलग है तो रिलेशन कहाँ से बना पाएगा? तो कहता है टी से गए यू तक, तो टी से यू तक, एस से यू तक गए तो एस यहाँ है, यू यहाँ है, कौन कौन मिला भाई? कौन सा मिला? तो भाई मिला आपका कौन कौन? छोटका भैया अब बड़ी भाभी मिल गया, तो दो फैमिली का सदस्य हो गया। जब दो फैमिली के सदस्य हो जाए तो रिलेशन नहीं बनाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर जाएंगे एस से यू तक, एस कहाँ है? यहाँ है, यू कौन है? फिर वही बात, दो फैमिली का सदस्य हो गया। इसको छोटका भाई छोटकी भाभी बराबर को एक फैमिली मानते हैं, बड़का भाई बराबर को बड़की भाभी को एक फैमिली मानते हैं। तो एक के फैमिली में, दोनों फैमिली में नहीं बनेगा रिलेशन। यहाँ पे कौन है? तो छोटका भैया है, यहाँ पे कौन है? बड़की भाभी है, दो फैमिली हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा? यह भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों से जाएंगे आर तक? क्यों कहाँ है बाबू? यहाँ है। आर कहाँ है? यहाँ है। अभी पीछे जस्ट पढ़ाए थे कि क्यों से आर तक जाने के लिए क्या होता है? अगर स्टेटमेंट की बात जैसा हो, कथन में जैसा दिया हो वैसा ही दिया हो अगर निष्कर्ष में, तो सही होता है। क्यू और आर के बीच में क्या है? तो बड़ी भाभी का चिन्ह है, यानी बड़ी भाभी का चिन्ह है, तो क्या होता है? सही माना जाएगा। जैसा कथन में दिया हो वैसा ही कहाँ दिया हो? निष्कर्ष में दिया हो तो सही होगा। टिट फॉर टैट, जैसा करनी वैसा भरनी। क्लियर है? अब सवाल आता है कि 10 नंबर देखिएगा, पीछे जाएंगे यू तक, पी कहाँ है? यहाँ है। यू कहाँ है? यहाँ है। पढ़ाए थे कि अगर 3 से ज्यादा सिंबल का प्रयोग हो जाए तो गलत माना जाता है। तो एक सिंबल, दो सिंबल, 3 सिंबल, 4 सिंबल, 5 सिंबल का प्रयोग हो गया, इसलिए गलत हो जाएगा। यही बात, सारे बात आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो आपसे हम नम्र निवेदन करते हैं कि आपसे गुजारिश करते हैं कि बाबू आप अच्छा से इनइक्वालिटी को पढ़िए और जवाब दीजिए। ठीक है? कि आपको ये पढ़ाने की जो मेरा स्टाइल है कैसा लगता है। फिर वॉइस जो है अपने साउंड को फास्ट में बोल देते हैं तो स्लो बोलना चाहिए। वैसे तो मोबाइल में भी ऑप्शन आता है कि फास्ट और स्लो करने के लिए आवाज़ को, मतलब तेजी गति से मतलब भगाने के लिए और स्लो गति से भी सुनने के लिए मोबाइल में भी ऑप्शन आता है। तो यहीं तक मैं अपनी क्लास को विराम देंगे और ये टाइप 2 है। इसके बाद कुछ और बातें जो इनइक्वालिटी में है, 2-3-4 बातें जो मैं आपको अगेन वीडियो में बताएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप अच्छा से पढ़े। और जस्ट आपके सामने दो अच्छा पर्व, दिवाली और छठी मैया का भी पर्व आ रहा है, तो आप लोग अभी सारे बच्चे उसमें भी धूमधाम से लगे होंगे। लेकिन कुछ भी करें, लेकिन अपने पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखे, लगातार रखे, तभी कोई चीज़ हासिल होता है। बाबू याद कीजिए उस पल को, याद कीजिए उस समय को जिस समय अपने माँ के गर्भ में आप 9 महीना थे। अगर माँ ने उस 9 महीना में से अगर 4 महीना के बाद अगर आपको एक दिन के लिए भी निकाल सकते हैं क्या? एक पल के लिए भी निकाल सकते हैं क्या? जब वो माँ आपको एक पल के लिए नहीं निकाल सकते हैं कि उसको कितना भी कष्ट हो जाए, पीड़ा हो जाए, कितना कुछ भी हो जाए, उस पल के लिए भी आपको उस पेट में से नहीं निकाल सकते हैं, या उसकी जान काहे न चले जाए, कोई परवाह नहीं करता है वो माँ। तो उसी माँ बाप के सपना के लिए आपका दायित्व बनता है कि मैं अपने पढ़ाई को कंटिन्यूटी बनाए रखे और आगे आपको यही चीज़ 2-4 साल, 1 साल, 2 साल मेहनत करते हो तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ पाया, और अपने सफलता के करियर में हस्ताक्षर करोगे, तब लगेगा कि मेरे पास मैं अपने बाप माँ का सपना को स्वीकार किया और स्वीकार करने में मदद किया। उसके पीछे मेरे गुरु और मेरा मेहनत था, कुछ नहीं था। अब सवाल आता है कि सारे व्यक्ति मेहनत करते हैं लेकिन कुछ व्यक्ति पीछे क्यों हो जाते हैं? पीछे होने का वही कारण है, टूट फूट भाषा में उसको कहते हैं कि छोड़ा छोड़ी करके पढ़ना लिखना, मतलब थोड़ा 2 दिन पढ़ना 2 दिन नहीं पढ़ना। आज क्रिया खाते हैं कि कल से उठेंगे, कल क्रिया खाते हैं परसों से उठेंगे, ये तो कायर की काम है। रोज क्रिया खाना और रोज उसको भुला देना, ये कायर होता है, ये मानवता का लक्षण और मानवता का पहचान नहीं होती है। इतना ही तक मैं आज की क्लास को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।